हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में सैंपल पेपर क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 24 का बी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एरिया निकालनी है मेजर सेगमेंट की। ठीक है, तो आप मेजर सेगमेंट तो जानते होगे, इस चीज को छोड़ के बचा हुआ पूरा ये मेजर सेगमेंट होगा। इसमें कह रखा है आपसे किस पाई की टर्म में निकालनी है एरिया। ठीक है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना, और कह रखा है कि और जो कॉर्ड है वो रेडियस के साथ कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल सेंटर पे बनाती है। तो हमने ऐसा डायग्राम बना लिया। क्लियर। देखो मेजर सेगमेंट की एरिया कैसे निकलेगी समझो। मेजर सेगमेंट की एरिया निकलेगी, सर्कल में से माइनर सेगमेंट की कम कर दो, पूरे सर्कल में से इसे हटा दो तो मेजर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। क्लियर। ठीक है, तो अब पहले सर्कल में से माइनर सेगमेंट की एरिया हटा दूं ना, हाँ सॉरी, सर्कल में से माइनर सेगमेंट की एरिया हटा दो तो मेजर सेगमेंट की आ जाएगी। अब माइनर सेगमेंट की भी तो एरिया निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे आएगी, इस सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा दूं। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है 90, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। क्लियर। ठीक है, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, फॉर्मूला सेम ही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 है अपॉन 360, पाई की टर्म में छोड़ना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 5 का स्क्वायर। ठीक, हाफ, सॉरी माइनस लगेगा यहाँ। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये रेडियस है ये भी रेडियस है ना, तो बेस और हाइट दोनों ही 5 इंटू 5 होंगे। ये चीज तो क्लियर है ना। देखो सुनो, राइट ट्रायंगल होता है 90 होता है, 90 से जुड़ा ही बेस होता है, 90 से जुड़ा ही हाइट होता है। क्लियर। तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, 90 4 जा 360, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस 1/2। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 25 इधर, ये 25 हो गया, अंदर 4 पाई माइनस 2। ठीक है, तो इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम निकाल लेते एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है, तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट की एरिया कम कर दे तो मेजर सेगमेंट की आ जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, सर्कल की पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनर सेगमेंट की एरिया ये आई है। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, 25 पाई माइनस 2/4। ठीक, पाई पाई रहने देते हैं, रेडियस तो 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है। अब 25 फिर से कॉमन हो जाएगा, 25 ये भी है, इधर भी 25 है, तो 25 फिर से कॉमन हो गया, पाई माइनस, ठीक, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई प्लस 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपॉन, एक काम करते हैं, अभी माइनस बाहर ही रहने देते हैं, खैर छोड़ो बाद में कर लेंगे इसे, ये माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे देखो मैं अरेंज करने जा रहा हूं तभी इसको कर पाऊंगा। ठीक है,
समझ में तो आ रहा है ना? क्यों? चलो अब इधर आ जाओ। तो ये 25, इधर एलसीएम लोगे 4 आएगा, नीचे 1 होगा, तो 1 4 जा 4, तो 4 पाई माइनस, अब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पाई प्लस 2। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। 25 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 बाई 4। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो हम चाहें तो क्या और कर सकते हैं, लो आंसर थोड़ा सा और वैसे छोड़ दो। 25 3 जा 75 पाई प्लस 25 2 जा 100 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसे फिर सेपरेट कर लो, 75 बाई 4 पाई 100 बाई 4, इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हो। तो ये मेजर सेगमेंट की जो एरिया आई इतना आ गई। समझ में आ गया? क्लियर? पक्का? ठीक है, देख लो।